और अब बात पानी के संकट की, जिसको लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार। इस वक्त दिल्ली सरकार की आपात बैठक चल रही है और इससे पहले भी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और वहां पानी की उपलब्धता का जायजा लिया। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पर पानी का संकट हरियाणा की वजह से गहराया है। हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार से भी इसकी शिकायत करेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों से पानी की बर्बादी रोकने की अपील की है। पानी की बर्बादी पर नजर रखने के लिए 200 टीमें बनाई गई हैं। पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और दिल्ली में पानी के भयंकर संकट के बीच अब राजधानी के लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के रंगपुरी गांव में पानी की किल्लत से बेहाल महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिपालपुर में मटका प्रदर्शन, गीता कॉलोनी और वसंत विहार में पानी के टैंकर से पानी लेने की मारामारी मची। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करती दिल्ली की मंत्री आतिशी पहुंची, जिन्होंने हरियाणा को जिम्मेदार बताया। इस वक्त हम वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं यमुना नदी की। मेरे ठीक पीछे सबसे पहले आप वो मीटर देखिए जो ये बताता है कि यहाँ पर इस वक्त यमुना नदी का जल स्तर कितना है। जो हम देख पा रहे हैं वो 670 से ऊपर है। और दिल्ली में जो जल मंत्री हैं, जल विभाग हैं, उनका ये दावा है कि इन दिनों में ये पानी का जो जल स्तर है ये 674 के पास होना चाहिए, जो कि काफी ऊपर है। वो भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो जाहिर है कि पानी की कमी का जिक्र बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पे ये जो मशीनरी आपको नजर आ रही है, यहीं से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भीतर पानी को भेजा जाता है। अब अहम बात यह है कि ये पानी की किल्लत कैसे दूर होगी। आम आदमी पार्टी सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा से दिल्ली की तरफ जो पानी भेजा जाता है वो कम भेजा जा रहा है और जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी का उत्पादन है वो कम हो रहा है। यमुना नदी की ये तस्वीर है। इस वक्त आप ये वजीराबाद का पुल भी देख सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए भी जल मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। 200 दिल्ली जल बोर्ड की टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं। जहां भी पानी की बर्बादी होगी वहां पर 2000 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ियों को पानी से धो रहे हैं, अगर आप घरेलू कनेक्शन से कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन भी कट सकता है। और साथ ही साथ पानी की टंकी अगर ओवरफ्लो हो रही है उस स्थिति में भी आपका 2000 रुपए का चालान कट सकता है। और ये जो तस्वीर है, फिलहाल पानी नजर तो आ रहा है लेकिन पानी का लेवल कम होने की वजह से जो दावा किया जा रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है और उसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई पर असर पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के जल संकट पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसके लिए दिल्ली सरकार पर दोष मढ़ा, जबकि दिल्ली सरकार हरियाणा को दोषी ठहरा रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया। दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? ये जो पाप कर रहे हैं इसको आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, वाटर शॉर्टेज का कारण ही यही है कि मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे वजीराबाद पॉन्ड से जो यमुना का पानी है ये दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करता है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, और आप प्लीज एक बार जरूर देखिएगा कि पानी का स्तर जो टेबल है उस पर कितना है, तो अगर पानी ही नहीं आएगा, अगर रॉ वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो पानी की प्रोडक्शन कैसे होगी? तो इसलिए हम हरियाणा सरकार को आज फिर से लिखेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखेंगे। हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता।